नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तीन को स्वरूप जानी रागते भई जो भक्ति काय को न माये स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारी बारी वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ का स्वाध्याय हमारा चल रहा है। आत्मज्ञानी आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित यह अद्भुत ग्रंथ, और इस ग्रंथ को हम अपने स्वाध्याय में नियमित स्वाध्याय में इसे शुरू किए हुए हैं, और बहुत ही अच्छा वाला जो अध्याय है जो हमें मुक्ति के मार्ग में पहुंचाने वाला है, मोक्ष में ले जाने वाला जो है वो यह, यद्यपि पूरा ग्रंथ ही मोक्ष के मार्ग की ओर हमें अग्रसर कराने वाला है, लेकिन ये चौथा अध्याय हमारे लिए विशेष महत्वपूर्ण है, महत्व रखता है। उसका कारण यह है कि इसके मंगलाचरण में उन्होंने ये लिखा, इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव और तीन की सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाव। मोक्ष कैसे प्रकट होता है उसका सॉल्यूशन जो है वो मंगलाचरण में ही कर दिया था। सो ये जो चौथा अधिकार है वह चौथा अधिकार हमें है ना, तीन की सत्ता नाश करी। किसकी सत्ता को नाश करने वाला है? तो कह रहे मिथ्या ज्ञान है ना, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। ये तीन जो हैं वो संसार बंध के कारण हैं, संसार के कारण हैं, तो इनका अभाव करने वाला है। इसलिए यह चौथा अधिकार हमारे लिए बहुत उपयोगी है। स्वाध्याय शुरू करने से पहले स्वाध्याय के हम कुछ लाभ गिनाते हैं। क्रोधादि कषायों की मंदता होती है। 1 घंटा जब हम शांत चित्त होकर के स्वाध्याय करते हैं तो उसका हमें इमीडिएट फायदा, तुरंत बैठे बिठाए फायदा होता है। अल्प ज्ञान होने पर 3 लोक का ज्ञान होता है, हमें नहीं पता है मिथ्या ज्ञान क्या है, मिथ्या चारित्र क्या है, तो टोडरमल जी के इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक के माध्यम से हम अपनी अज्ञानता को दूर कर सकते हैं, और अधिक अधिक ज्ञान होने से आनंद विशेष की प्राप्ति होती है ना। मिथ्या ज्ञान के बारे में आज जानेंगे। हमारा विषय चल रहा है संशय विपर्य अनध्यवसाय के बारे में हमने जान लिया है, और आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने जो है वो मिथ्या ज्ञान के अवान्तर भेदों की चर्चा की थी, संशय विपर्य और अनध्यवसाय, है ना। ये 3 मिथ्या ज्ञान की चर्चा हमने की थी कि ये हमें होते हैं, है ना। संशय विपर्य और तत्व के प्रति हमारा संशय है ना, जीव के प्रति, जीव और शरीर के प्रति हमें श्रद्धा नहीं है कि शरीर जड़ का है, पुद्गल है ना। जो इस जड़ पुद्गल में रहने, देह देहवल में रहने वाली जो शुद्धात्मा है वो ज्ञानानंद स्वरूपी है, ऐसा प्रतिभास नहीं है, ऐसा आभास नहीं है, तो वह भी इस चौथे अध्याय के पढ़ने से निर्मूल होगा।
अब आगे बढ़ते हैं, विषय को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ प्रश्न है कि इस मिथ्या ज्ञान का कारण कौन है। उससे पहले उन्होंने कहा था कि हमने सम्यक, पिछली कक्षा में सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का अंतर भी समझा था। किसे सम्यक दृष्टि कहें और किसे मिथ्या दृष्टि कहें। तो ये कहा कि इस प्रकार सम्यक दृष्टि के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहते हैं, है ना। जो सम्यक दृष्टि में, सॉरी, मिथ्या दृष्टि जो है उसके ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहते हैं, जिसका श्रद्धांश संशय विपर्य अनध्यवसाय रूप है ना। जो संशय विपर्य अनध्यवसायी है वह मिथ्या ज्ञानी है और वह मिथ्या दृष्टि के नाम से जाना जाता है। तो अब कहते हैं वो मिथ्या ज्ञान आखिर होता क्यों है, किस कारण से होता है, मिथ्या ज्ञान होने का कारण क्या है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम जन्म लेते ही हमें सम्यक ज्ञानी हो जाए, है ना, सम्यक दृष्टि हो जाए। तो ऐसा क्यों नहीं होता। तो कहते यहाँ प्रश्न है कि मिथ्या ज्ञान का कारण कौन है, किसके कारण से ये मिथ्या ज्ञान होता है, किसके कारण से हम अनादि काल से संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, है ना। न जाने हम कितनी माताओं के गर्भ में जा करके और औंधे मुंह लटके हैं और कितने हमने कष्ट सहे हैं, है ना। ये छह डाला में जैसे कहा ना, ते बहु कथा, है ना। इस जीव की कथा बहुत लंबी है, कहने में नहीं आती। जीवा करोड़ों अरबों जीवाएं भी ले आओगे तो भी जो है इस जीव के यात्रा की कथा को पूरा नहीं कर सकते। हमारी बायोग्राफी बहुत लंबी है। तो कह रहे कि उस बायोग्राफी को कहने में कौन समर्थ है। तो कह रहे कि सिर्फ केवल ज्ञानी जो है उन्होंने ये देख करके लिखा कि भाई, है ना, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के कारण से ही जीव संसार में दुखी है। संस्कृत का एक श्लोक है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम और मूढ़ै पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। यहाँ पर कवि कहता है, जिसने संस्कृत का श्लोक लिखा, कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, इस धरती पर तीन ही रत्न हैं, है ना। उस कवि की दृष्टि में तीन रत्न क्या है वो पहले समझते हैं, और फिर जैन दर्शन की अपेक्षा से तीन रत्न क्या है उसको अपन समझेंगे। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। वो कवि कह रहा है कि पहला जल है जो एक रत्न है, अन्न है, अनाज जो है वो खाना बहुत जरूरी है, नहीं तो जीवन नहीं रहेगा, तो अनाज दूसरा है। और तीसरा रत्न है जो सुभाषित, मतलब मीठे बोल। अगर मीठे बोल नहीं होंगे तो भी इस जीवन या इस मनुष्य भाव में रहना बेकार है। तो उस कवि की दृष्टि में ये तीन रत्न है, पहला पानी, दूसरा खाना, तीसरा मीठे बोल, है ना। मूढ़ई पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधि है। तो वो कवि भी कह रहा है कि जो मूर्ख लोग हैं जो ये तीन को छोड़ करके पत्थर के टुकड़ों में रत्न मानते हैं, है ना, पत्थर के टुकड़ों को हीरा पन्ना और न जाने क्या क्या वैल्यू देते हैं, बल्कि वो तो किसी काम के नहीं है ना, कोई काम नहीं आने वाले। लेकिन आपके मीठे बोल, आपका, है ना, जल, अन्न, ये जो है वो आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी नेसेसिटी है, इसके बिना नहीं चल सकता है। तो मीठे बोल तो होने ही चाहिए। वैसे ही लौकिक व्यवहार में हम इतने जैन हैं, जैन कुल में जन्म लिया है, तो हमारे वचन तो हित मित प्रिय, हमारे गुरु, है ना, हमें हमारे गुरु ये प्रेरणा देते हैं कि जब भी बोलो हित मित प्रिय वचन बोलो, है ना। हितकारी हो, मिष्ट हो और प्रिय वचन हो। कटु सत्य कभी है ना, बोलो ही मत कि जिससे किसी का अहित हो, किसी का बुरा हो भला हो। हमेशा मुख चंद्र ते अमृत खिरे, है ना। मुनिराजों के लिए तो ये आता है कि मुनिराजों के जब भी, वैसे बोलते ही नहीं, है ना, उनकी वचन गुप्ती, लेकिन अगर बोलेंगे तो उनके मुंह से अमृत ही झरेगा, जीवों के कल्याण स्वरूप बातें ही निकलेंगी। क्या हमारे जीवन में ऐसा होता है, इतना स्वाध्याय करते हैं तो हम मीठे बोल बोले हैं, हमारे लोग हमें देख करके और कहें कि बाबा भला मानुष है, जब भी हो स्माइल देता है ना, हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा उसका रहता है, उसको देख करके दिल खुश हो जाता है। ऐसा आपने देखा होगा, आपने, है ना, आपके रिश्ते नातेदारों में, अपने आस पड़ोस में, आपके कलीग ये कहते हुए कहीं थकते नहीं होंगे किसी किसी व्यक्ति के बारे में। वो विरले ही होते हैं कि यार मैं उसको देखता हूं तो मेरा दिन बन जाता है ना, या उसको देखते ही मेरी दिल की कली कली खिल जाती है। तो वो चीज हमारे अंदर भी आनी चाहिए। यहाँ जो है वो बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा, मैंने इस श्लोक को मॉडिफाई किया। क्या किया, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, है ना, दर्शन ज्ञान चारित्राणि, मूढ़ई पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते।
कि इस धरती पर जैन धर्म के अनुसार 3 ही रत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। मूर्ख लोग जो हैं वो पत्थर के टुकड़ों में रत्न मानते हैं। तो यहाँ प्रश्न कर रहे हैं कि मिथ्या ज्ञान का कारण कौन है भाई। हमें सम्यक दर्शन चाहिए ना, ये रत्न है हमारे लिए। 3 रत्न हमें चाहिए, हमारे 2400 तीर्थंकर है ना, 63 शलाका पुरुष, और जितने भी मुनिराज संत महात्मा विद्वान टोडरमल जी से लेकर के सब जितने हुए, वे सब जो है रत्नत्रय की प्रभाव से, रत्नत्रय के इम्पैक्ट से जो है वो प्रसिद्ध हो गए, महान हो गए, ग्रेट हो गए। तो वो रत्नत्रय हमें चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। टोडरमल जी यहाँ पहले से ही इतना सब कुछ बताते हुए आ रहे हैं, संसार के दुखों का वर्णन करते हुए आ रहे हैं, बता रहे हैं कि मिथ्यात्व के कारण कैसा दुख है। ऐसा मिथ्या ज्ञान का कारण क्या है, कि क्यों हमें विपरीत उल्टी मान्यता होती है ना, उल्टा ज्ञान क्यों हो जाता है। हम रस्सी को सांप क्यों मान लेते हैं, है ना, या सांप को रस्सी क्यों मान लेते हैं, ऐसा विपरीत ज्ञान क्यों हो जाता है। समाधान देखिए, बहुत ही गजब का समाधान, सटीक समाधान। ज्ञानी व्यक्ति ही ऐसा समाधान दे सकता है जो वाकई आत्मज्ञानी हो। टोडरमल जी आत्मज्ञानी थे, इसमें नो डाउट, देयर इज अ नो डाउट, है ना, कि ऐसा आत्मज्ञानी व्यक्ति ही इस तरह के ग्रंथों का रचना कर सकता है। स्वयं इतने ज्ञानी थे, है ना, गौमटसार कर्मकांड आदि की टीकाएं लिखने वाले। टीका लिखना इट इज नॉट इजी टास्क, है ना। किसी ग्रंथ पर टीका लिखना मतलब उस ग्रंथ का आद्योपांत मास्टरी होना, उसमें कमांड होना, तब जाकर के कोई लिख सकता। टोडरमल जी ने, है ना, गौमटसार कर्मकांड आदि की टीकाएं लिखी। तो आप सोचो उन्हें कितना ज्ञान होगा, और कि कैसी उनकी करुणा, कैसी ऐसी भावना उनकी, कि ऐसे ऐसे प्रश्न जो है ये खुराफाती लोग, है ना, जो कुतर्कवादी, और ये इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, हो सकते हैं। तो उन्होंने इस ग्रंथ को प्रश्नोत्तर के माध्यम से जो है वो खुद प्रश्न उठा करके और उसका समाधान किया है। सो आपको प्रश्न करने की जरूरत नहीं, आपका जो मन में प्रश्न आएगा उससे पहले तो आपको यहाँ पर उसका प्रश्न भी मिल जाएगा, और यू विल गेट द समाधान ऑल्सो, है ना, उसका सॉल्यूशन भी यू विल गेट, आपको समाधान भी मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न है, मिथ्या ज्ञान का कारण कौन है, कौन है मिथ्या ज्ञान का कारण। तो समाधान, मोह के उदय से जो मिथ्यात्व भाव होता है, सम्यक्त्व नहीं होता है, वह इस मिथ्या ज्ञान का कारण है। कौन कारण है भाई, है ना। कह रहे कि यह हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए कि मेरे आंखों में चश्मा लगा हुआ है, इस कारण से जो है वो मिथ्या ज्ञान है। कह रहे कि नहीं, मिथ्या ज्ञान का कारण तो मोह का उदय है ना। मोह की तीव्रता से जीव जो है वो सम्यक रूप नहीं परिणमित होता, सम्यक तो नहीं होता है। इसलिए सम्यक तो नहीं है, तो उसका अपोजिट क्या है, कि मिथ्या है ना। अंधकार है इसका मतलब प्रकाश नहीं है ना, अंडरस्टूड है ये। तो ऐसे ही मिथ्यात्व है अनादिकाल से, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि आज तक सम्यक तो हुआ नहीं, आज तक मुझे अपना भान हुआ नहीं, आज तक देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान हुआ ही नहीं, रंच मात्र भी, इसलिए सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हो पाई। वह इस मिथ्या, है ना, मिथ्या ज्ञान का कारण। जैसे विष के उदाहरण भी देते हैं, जैसे विष के संयोग से भोजन भी विष रूप कहते हैं, वैसे ही मिथ्यात्व के संबंध से ज्ञान को मिथ्या ज्ञान नाम पाता है। भाई अगर आपका खाना है उसमें किसी ने चूहे मारने की दवा डाल दी, तो खाओगे कि नहीं खाओगे, है। कोई बता दे कि इसमें जो है वो जहर डाल दिया किसी ने, वो शेल्फास की गोली वगैरह आती है ना, व्हाइट कलर की गोलियां जो लोग खाते हैं आत्महत्या कर लेते हैं, तो वो किसी ने डाल दी गलती से, या छिपकली गिर गई, या कुछ ऐसा हो गया, तो खाओगे कि नहीं खाओगे। तो कह रहे हैं कि वो पूरा ही जहर में हो गया। अरे इतना ही नहीं, सुमत जी तो यहाँ तक कहते हैं अपने प्रवचनों में कि आप आम खाते हो ना, तो आम में वो एकदम थोड़ा सा भी उसमें कीड़ा लग जाए तो लोग क्या करते हैं, लोग बाकी उतना पार्ट काट करके और बाकी का खा लेते हैं। कहते हैं वो पूरा ही वो उसमें जो है वो जीवों की उत्पत्ति, उस तरह के जीवों की उत्पत्ति हो गई, वो खाने लायक ही नहीं बचा। तो ऐसे ही दूध में 5 लीटर दूध में 2 बूंदे डाल दें, है ना, जहर की, तो दूध में क्या करें, सब ऊपर ऊपर का निकाल लें और बाकी का तो पी सकते हैं। पिएंगे कि नहीं पिएंगे, तो कह रहे कि साहब नहीं पिएंगे, वो जहर हो गया, वो तो पूरा ही जहर, है ना। विष कुंभ बोलते हैं, विष कुंभ। तो विष कुंभ मतलब क्या है,
कि ऊपर ऊपर उसके माथे पर जो है वो जहर भरा हुआ है, अंदर अमृत है, तो पियोगे कि नहीं पियोगे? तो कह रहे कि नहीं पिएंगे, वो साफ पूरा ही जहर कहलाता है। ऐसे ही जो है मोह की तीव्रता से इस ज्ञान में मिथ्यात्व नाम है ना, विशेषण जो है इसका मिथ्यात्व है, क्योंकि उल्टी मान्यता है। इसने अपने स्वरूप का भान नहीं किया, है ना, शरीर और आत्मा में भेद विज्ञान नहीं किया। इसके कारण से इसके ज्ञान को जो लक्षण मिला वो है मिथ्या ज्ञान, है ना, सम्यक्त्व नहीं है। और वैसे ही मिथ्यात्व के संबंध से ज्ञान भी जो है वो मिथ्यात्व नाम पाता है। यहाँ कोई कहे कि ज्ञानावरण को निमित्त क्यों नहीं कहते, आप कह रहे कि जो ज्ञान नहीं हो पाता है तो उसमें तो जनरली तो ये कहते देखे जाते हैं कि साहब ज्ञानावरण का तीव्र उदय है इसलिए ज्ञान नहीं हो पाता, दर्शनावरण का तीव्र उदय है इसलिए दर्शन नहीं हो पाता, श्रद्धा नहीं हो पाती। तो कह रहे कि यहाँ पर मिथ्या ज्ञान जो है उसमें ज्ञानावरण का उदय निमित्त है, उसकी चर्चा ये उसके प्रश्न का समाधान देते हैं। ज्ञानावरण के उदय से तो ज्ञान के अभाव रूप अज्ञान भाव होता है। कह रहे कि ज्ञानावरण में तो क्या है, सम्यक ज्ञान नहीं होने देता है ना, ज्ञान को विपरीत ज्ञान नहीं करता है, तथा उसके क्षयोपशम से किंचित ज्ञान रूप मति आदि ज्ञान होते हैं। और ज्ञानावरण का क्षयोपशम, क्षय उपशम मतलब है ना घटना बढ़ना, ये होता रहता है, तो उसमें वो मति ज्ञान अधिक होते हैं और उससे उसको नॉर्मल ज्ञान होता है। यदि इनमें से किसी को मिथ्या ज्ञान किसी को सम्यक ज्ञान कहें तो इन दोनों ही भाव मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के पाए जाते हैं। कह रहे कि ये दोनों भाव मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के होते हैं, ज्ञानावरण है ना, अज्ञानता, ज्ञान के अभाव रूप अवस्था। इसलिए उन दोनों के मिथ्या ज्ञान या सम्यक ज्ञान का सद्भाव हो जाएगा और वह सिद्धांत के विरुद्ध होता है। अब कह रहे कि ज्ञानावरण का मंद उदय मिथ्या दृष्टि के भी होता है और सम्यक दृष्टि के भी होता है ना। जो आत्मज्ञानी है उसके भी ज्ञानावरण का उदय तो चलता है, ज्ञानावरण का उदय 12वें गुणस्थान तक चलता है। तो कह रहे कि जो मुनिराज हैं छठे गुणस्थान वर्ती, है ना, जो अपने छठे सातवें में झूल रहे हैं, तो उनके भी ज्ञानावरण का उदय है। तो कह रहे कि ज्ञानावरण के उदय से मति ज्ञानाधिक में हीनता अधिकता होती है, लेकिन श्रद्धानुरूप अज्ञानता जो है उसका कारण कौन है, तो उसका कारण मोहनीय कर्म है, मोह की तीव्रता है। ठीक है, इसलिए इन दोनों के मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान का सद्भाव हो जाएगा और वह सिद्धांत से विरुद्ध होता है, इसलिए ज्ञानावरण का निमित्त नहीं बनता। या फिर पूछते हैं कि रस्सी सर्पादि के यथार्थ अयथार्थ ज्ञान का कारण कौन है, उसी को जीवादि तत्वों के यथार्थ अयथार्थ ज्ञान का कारण कह दो। कह रहे कि जो रस्सी को आपने बताया कि रस्सी और सांप को कभी सही मानता है कभी गलत मानता है, तो उसका कारण कौन है ना, किसके कारण से हम रस्सी को रस्सी मानते हैं या सांप को सांप मानते हैं, या किसके कारण से हम सांप को रस्सी मान लेते हैं या रस्सी को सांप मान लेते हैं? उत्तर देखते हैं। जानने में जितना अयथार्थपना होता है उतना तो ज्ञानावरण के उदय से होता है। मतलब कह रहे कि जो भी आपको जानने में आया है ना, अगर आपने सामने मोबाइल रखा है और मोबाइल दिख रहा है तो ये आपके ज्ञानावरण का उदय है, वहां मोह का तीव्रता नहीं है। ठीक है, और जो यथार्थपना होता है उतना ही ज्ञानावरण के क्षयोपशम से होता है। कह रहे जो रियल जानने में, मोबाइल को मोबाइल जान लिया, ये ज्ञानावरण का क्षयोपशम है जिसके कारण आप वैसी चीजें जान पाते हैं। जैसे कि रस्सी को सर्प जाना वहां यथार्थ जानने की शक्ति का बाधक कारण उदय है, इसलिए अयथार्थ जानता है। क्योंकि वो रस्सी को सांप जान लिया, उसमें क्या है, यथार्थ नहीं जान पाया, रियल नहीं जान पाया, क्योंकि वहां है ना ज्ञानावरण के उस बाधक है ना शक्ति का उदय है जिसके कारण से नहीं जाना। तथा रस्सी को रस्सी जाना वह यथार्थ जानने की शक्ति का कारण क्षयोपशम है, इसलिए यथार्थ जानता है। हमारा ज्ञान कैसा है, तो कह रहे हैं हमारा ज्ञान क्षयोपशम ज्ञान है, कभी घटता है कभी बढ़ता है ना। वही व्यक्ति कभी तो पहचान लेता है किसी को, कभी नहीं पहचानता है। आप किसी को मिलो है ना 2-4 महीने बाद, साल भर बाद, और आपका फैट वगैरह बढ़ गया हो, आपका चेहरा मोहरा थोड़ा सा बदल गया हो, और फिर आप सालों बाद अगर किसी से मिलो तो वो आपको नहीं पहचान पाए, है ना। तो अब वहां क्यों, क्योंकि क्षयोपशम है, उस ज्ञान की वैसी उदय की या उसकी शक्ति वैसी है। फिर आप कुछ अपने है ना कारक बताओगे, कुछ अपने वो इंट्रोडक्शन दोगे, कुछ पहचान बताओगे, तो अच्छा अच्छा तुम उस फला के बेटे हो,
हाँ हाँ, तुम वहां रहते थे, अच्छा ऐसा, तो फिर वो सारी चीजें याद आ जाती। ऐसे ही प्रत्यक्ष में भी कई बार होता है कि हम जो है अपने माथे पे ही चश्मा लगाते हैं, लेकिन पूरे घर में और कोहराम मचा देते हैं, चश्मा कहाँ है, चश्मा कहाँ है ना? आप सब करते हैं, हम सब करते हैं। घर में कहीं हमने फ्रिज पे कोई पर्ची या कुछ रख दिया है, और वो पूरे घर में ढूंढ मारते हैं, लेकिन हमें वो मिलती नहीं है। और कदाचित जब जिस दिन नहीं चाहिए थी उस दिन वो हाथ में लगाती है कि ये रखी है ना, पूरे ढूंढते रहे, इसके लिए लड़ाई कर ली, और ये लो यहीं रखी हुई है, सामने रखी, लेकिन किसी ने नहीं। है ना, वो कहते हैं ना कि वो काख में छोरा और गांव में ढिंढोरा। तो कह रहे कि अपने पास होते हुए भी क्षयोक्षम ज्ञान होने के कारण से जो है वो हम नहीं जान पाते हैं, और पूरे गांव में हाका कर लेते हैं। तो क्षयोक्षम ज्ञान की ये है ना, ये पराधीन ज्ञान है। इसलिए मति श्रुत आदि ज्ञान कैसे हैं? पराधीन ज्ञान है ना। मन पर्याय अवधि और केवल ज्ञान कैसे हैं? तो कह रहे स्वाधीन ज्ञान है, वो आत्माश्रित ज्ञान है, आत्मा के द्वारा आत्मा में ही उत्पन्न होने वाले ज्ञान है। मति और श्रुति ज्ञान में पराधीनता है ना। द्रव्य सामने हो तो देख पाओगे, द्रव्य सामने नहीं हो तो नहीं देख पाओगे। है ना, वस्तुएं सामने होनी चाहिए तब वो ज्ञेय का विषय है ना हमारा बनेंगी, अदरवाइज नहीं बनती कई बार। तो कह रहे कि इसलिए पराधीनता है हमारे ज्ञान की। कैसी है? पराधीनता है। हम जो है वो चाह करके भी जहां बैठे हैं वहां से आप बाहर नहीं देख पाते हो, एक मर्यादा से ज्यादा नहीं देख पाते हो। है ना, कई बार जो है किसी को बीमारी हो जाए आंखों की, मायोपिया हो जाए, तो दूर का नहीं देख पाए, है ना, कोई पास का नहीं देख पाता है। चलो चश्मे भी सही हैं, सब कुछ चाहिए, तो भी नहीं समझ पाता है, ज्ञान में नहीं आता है। तो कई चीजें जो है वो दिक्कतें करती हैं। है ना, किसी एक चीज को समझने के लिए एक लाइन समझना जो है वो कई बार बहुत कठिन हो जाता है ना। बहुत कुछ समझाने वाला गुरु समझाते हैं, लेकिन हर एक को नहीं समझ में आता है। कक्षा में 30 बच्चे बैठे हैं, लेकिन 30 को जो है एक जैसा नहीं होता है। इस बार जो है पिछले साल जिन्हें मैंने पढ़ाया उनमें से एक सेक्शन में 30 बच्चों में से 16 बच्चों ने 90 एंड अबव मार्क्स जो है बोर्ड एग्जाम में लेके आए। तो अब बाकी के जो 14 बच्चे थे, प्रिंसिपल पूछती है कि भाई इसके लिए क्यों नहीं किया जतन, है नहीं, जो तुमने 16 बच्चों को 90 एंड अबव ले आए, और 4-6 बच्चे तो 97 तक ले आए, तो बाकी के 14 बच्चों को क्या नहीं किया? तो कह रहे सब उन्हें क्या समझाएं हम कि वहां सहर्षम ज्ञान काम करता है ना। टीचर तो वही था, माहौल वही था, क्लासरूम वही था, सारी चीजें उनको भी उपलब्धता, वर्कशीट्स एंड एवरीथिंग, जो जो भी कराया गया, मेहनत जितनी टास्क की गई थी वो सब वही था। लेकिन शयोपशम में अंतर था। है ना, शयोपशम किसी के उदय तीव्र था, किसी के कम था, किसी को एक बार में हमने बोला तो समझ में आ गया, किसी को नहीं समझ में आया। तो शयोपशम ज्ञान की ये पराधीनता है, मति ज्ञान की ये पराधीनता है। इसलिए अयथार्थ जानता है, तथा रस्सी को रस्सी जाना, वहां यथार्थ जानने की शक्ति का कारण शयोपशम ही है। इसलिए यथार्थ जानता है, वहां भी शयोपशम ही कारण कर रहा है ना। आप मुझे नितेश जानते हैं तो भी आपका शयोपशम ही काम कर रहा है। और आप 4 साल बाद अगर मैं कहीं आपसे मिलूं और आप मुझे नहीं पहचान पाए, मेरा चेहरा मोरा बदल जाए, है ना, तब भी आपका शयोपशम ही काम कर रहा होगा। उसी प्रकार जीवादि तत्वों को यथार्थ जानने की शक्ति होने या न होने में तो ज्ञानावरण ही का निमित्त है। परंतु जैसे किसी पुरुष को क्षयोपशम से दुख के तथा सुख के कारणभूत पदार्थों को यथार्थ जानने की शक्ति हो, है ना, क्षयोपशम से ही सुख दुख के जानने की शक्ति हो, वहां जिसको असाता वेदनीय का उदय हो, वह दुख के कारणभूत जो हो उन्हीं का वेदन करता है, सुख के कारणभूत पदार्थों का वेदन नहीं करता। अब देखो ज्ञानावरण के साथ बाकी के, भाई सिर्फ आयु कर्म को छोड़ करके बाकी सब तो उदय कंटिन्यूअस चल रहा है ना। सातों कर्मों का उदय हमारे द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म की श्रृंखला कंटिन्यूअस चल रही है। तो कह रहे हैं कि वहां ज्ञानावरण का तो उदय शयोपशम और वो शक्ति रूप उदय है ही, लेकिन साथ में असाता का भी उदय हो तो असाता रूप ही जानता है। साता का वेदन हो तो वहां असाता भूल करके और आनंदमय रहे। मुनिराज जंगल में है,
ठीक है, मुनिराज जंगल में है, श्रृगालिनी पेड़ को चाट रही है, खा रही है, नोच रही है, उनको ज्ञान हो है कि नहीं है, सूक्ष्म ज्ञान से जाना, लेकिन अंतर में जो वेदन जो है वो नहीं हो रहा है, क्योंकि साता और असाता का उदय। तो कह रहे कि वहां असाता का उदय होने पर भी जो है वो अंतर में आनंद आ रहा है। क्यों? क्योंकि उस शरीर के प्रति उनकी एकत्व बुद्धि ममत्व नहीं है। इस कारण से ज्ञान होने पर भी अगर श्रद्धान में वो चीज नहीं है, देखो ज्ञान और श्रद्धान दोनों, अज्ञानता दूर करने में अज्ञान और जो मेन श्रद्धान होना चाहिए, तो वो श्रद्धान से कितना विपरीतता है, मतलब अगर श्रद्धान सही है तो वहां आनंद है, श्रद्धान विपरीत है तो संसार का कारण है, महादुख का कारण है। सो पदार्थों का वेदन नहीं करता, यदि सुख के कारणभूत पदार्थों का वेदन करे तो सुखी हो जाए। असाता का उदय होने से हो नहीं सकता। कहने कि अब असाता का उदय तीव्र है तो चाह करके भी वो जो है वो सुख के कारणभूतों का मतलब ऐसा अनुभवन नहीं हो पाता, क्योंकि उदय में है। इसलिए यहाँ दुख के कारणभूत और सुख के कारणभूत पदार्थों के वेदन में ज्ञानावरण का निमित्त नहीं है ना, पदार्थों में ज्ञानावरण का निमित्त नहीं है। असाता साता का उदय ही कारणभूत है, वहां पर असाता और साता का उदय कारण है, वहां ज्ञान जानना और नहीं जानना कारण नहीं है। उसी प्रकार जीव में प्रयोजनभूत जीवादिक तत्व तथा अप्रयोजनभूत अन्य को यथार्थ जानने की शक्ति होती है। हम सब में जो है वो शक्ति है कि हम प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों को जाने, और अप्रयोजनभूत तो जान ही रहे हैं अनादिकाल से, है ना, शरीर को अपना मान ही रहे हैं अनादिकाल से, तो ये सब अप्रयोजनभूत है ना। शरीर के प्रति जो राग है, ममत्व है, एकत्व है, वो कैसा है? तो कह रहे कि वो अप्रयोजनभूत है। शरीर नित्य है, निरंजन है, सच्चित आनंदमय है, ऐसा जानना ये प्रयोजनभूत है। लेकिन वो अपनी है यथार्थ जानने की शक्ति होती है। वहां जिसके मिथ्यात्व का उदय होता है वह तो अप्रयोजनभूत हो उन्हीं का वेदन करता है, जानता है, और प्रयोजनभूत को नहीं जानता है ना। अब जिसके उदय में अगर मिथ्यात्व है तो वो चाह करके भी उसे जो है उल्टा ही जानने में आता है, वो सीधा जान नहीं सकता। यदि प्रयोजनभूत को जाने तो सम्यक दर्शन हो जाए, कह रहे अगर वो उसको सही जान लेता तो सम्यक दर्शन नहीं हो जाता, है ना। एक क्षण भी अगर हमने शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न जान लिया होता तो सम्यक दर्शन नहीं हो गया होता, आज हम यहाँ नहीं बैठे होते, मिथ्यात्वी नहीं कहलाते, है ना। परंतु वो हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व का उदय है, अनादिकाल से इस जीव के मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का सद्भाव है, और इसके कारण से उसको सही पहचान, है ना, नहीं हो पाती है। हु एम आई इसका आंसर नहीं मिला। वी डिड नॉट फाइंड द आंसर फॉर दिस कि हु एम आई, मैं कौन हूं, है ना, मेरा रूप क्या है, मैं कहाँ से आया हूं, मैं आगे क्या करूंगा, इसका कभी वेदन, इसका चिंतन, इसका घोलन हमारा नहीं हुआ। तो जिसके कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का सद्भाव बना हुआ है। और अप्रयोजनभूत पदार्थों को जानने में ज्ञानावरण का निमित्त नहीं है, मिथ्यात्व का उदय अनुदय ही कारणभूत है। कह रहे कि जो प्रयोजनभूत हमें आत्मा नहीं जानने में आ रही है उसमें ज्ञानावरण का काम नहीं है। ज्ञानावरण मति ज्ञानादिक जो आपके शैवक्षम के उदय से होने वाली चीज अवस्था है उसको बताएगा, लेकिन आपका श्रद्धा नहीं हो पा रहा है, आत्मा को नहीं जान पा रहे हैं, तो उसका कारण मिथ्यात्व है। अब देखिए तोडामल जी ने इसी ग्रंथ में लिखा, मिथ्यात्व का अंश का वेर, है ना, मिथ्यात्व वेरी का अंश भी घातक है, थोड़ा भी नहीं रहना चाहिए। जो डॉक्टर लोग होते हैं वो कैंसर के इलाज करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि साहब इतना सा भी एक पार्टिकल भी अगर शरीर में रह गया तो वो फिर से नया ट्यूमर या नई चीजें खड़ी कर देगा। तो क्या कहते हैं कि साहब कीमोथेरेपी से, रेडिएशन से, वॉटेवर जो भी आजकल दुनिया में हो रहा है ना, पता नहीं वो कितना सच है या गलत है या होता है या नहीं होता है ना, वो क्योंकि वो तो उदय से ही होता है जो होना होता है, लेकिन फिर भी जो प्रयास चलते हैं तो उसमें डॉक्टर लोग क्या कहते हैं कि रंच मात्र, थोड़ा सा भी जो है वो नहीं रहना चाहिए। एक बार वो चाणक्य की कथा आती है, सब चाणक्य रास्ते में जा रहे थे और उनको कांटा चुभ गया। तो अब कांटा उन्होंने वो कांटे को निकाला निकाला और आसपास देखा कि ये कांटा चुभा कहाँ से।
तो उन्होंने देखा कि एक कांटे का झाड़ लगा हुआ है थोड़ा सा दूर जा करके। वो उधर गए और कहीं आस पड़ोस में जा करके नमक लाए, छाछ लाए और कुछ और दो चार आइटम लाए। उस पौधे को उन्होंने पूरा जड़ सहित निकाला, उतना वहां पर गड्ढा बनाया, उस गड्ढे में उस पौधे को डाला, उसमें नमक वगैरह डाल करके और छाछ वाछ डाल करके मिट्टी डाल करके उसको पूरा पैक कर दिया। वहीं खड़ा हुआ उनका शिष्य चाणक्य से पूछता कि महाराज ये क्या कर रहे हो आप? आपको कांटा लगा था, आप कांटा निकाल देते और रास्ते चलते। तो उन्होंने कहा नहीं, है ना, ये कांटा आज ये सिर्फ मेरे को इतना नासूर हुआ है, लेकिन ये पेड़ जब तक है तब तक और न जाने कितने लोगों को और, है ना, इस तरह से चुभाता रहेगा और दुखी करता रहेगा। इसके समूल को नष्ट कर देंगे तो एक कांटा भी पैदा नहीं होगा। तो ऐसे ही हमें जो है वो उदाहरण उदाहरण की जगह है, लेकिन हमें सीखना यहाँ ये है कि मिथ्यात्व का अंश भी बुरा है ना। अज्ञानता जो है वो दुख का कारण ही है। ये हमें लिख देना चाहिए घर की दीवारों पर कि अज्ञानता जो है वो दुख का कारण है, संसार, है ना, परिभ्रमण का कारण है। कर्म बंधन का कारण अगर कोई है तो वह है हमारी अज्ञानता। और जो 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 ज्ञानी हुए हैं, जो जो आत्मज्ञानी हुए हैं, सम्यक दृष्टि हुए हैं, है ना, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस अज्ञानता को ही दूर किया। ध्यानत राय जी ने एक गजब का भजन लिखा है। वो भजन की पंक्तियां सुनाता हूँ लय से, तो पुराने भजन है तो मुझे इतने अच्छा लय नहीं आता है उसका, लेकिन फिर भी। अब हम अमर भये न मरेंगे, तन कारण मिथ्यात्व दियो तज, क्यों करी देह धरेंगे, अब हम अमर भये न मरेंगे। देखो क्या गजब की बात लिखते हैं। कह रहे कि अब तो हम अमर हो गए। मतलब ज्ञानी की परिणति देखिए, जब उसके श्रद्धान में मिथ्यात्व हट जाता है तो उसकी ओपिनियन, उसकी मेंटालिटी, उसकी सोच में क्या फर्क आता है, वो इस भजन के माध्यम से पहली दो लाइनों में पता चलता है। निर्भीकता, है ना, जो आत्मज्ञानी होता है निर्भय होता है। अब उन्हें कोई डर नहीं है, वो कह रहे हैं कि अब हम अमर भय ना मरेंगे। हम तो मरेंगे ही नहीं, हमें पता पड़ गया कि आत्मा तो कभी मरती ही नहीं है ना। आज तक हमें ये पता था कि तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमा, रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन ही को सेवत गिरत से। तो कह रहे अभी तक तो हम यही मान रहे थे साहब कि शरीर के उत्पन्न होने पे जन्म होता है और शरीर के नष्ट हो जाने पे, है ना, मरण हो जाता है, लोग जाकर के जला देते हैं, काम खत्म, राम नाम सत्य हो जाता है। लेकिन जिसे ये स्वाध्याय से ये समझ में आता है कि आत्मा तो अजर अमर है, उसकी परिणति कैसी होगी? निर्भीकता आ जाएगी। कह रहे कि आप, है ना, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाओ। कह रहे कि मैं हजारों करोड़ों वर्षों तक जीऊं या आज मौत आ जाए, मुझे कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी तैयारी है, मुझे पता है कि मेरी आत्मा को कोई छिन्न भिन्न नहीं कर सकता, कोई मार न, है ना, ना म्रियते न मार्यते। भगवत गीता में भी कहा गया है कि आत्मा अजर अमर है, उसको ना कोई मार सकता है, न छेदन भेदन कुछ नहीं कर सकता। तो अब हम अमर भये न मरेंगे, तन कारण मिथ्यात्व दियो तज, हमने मिथ्यात्व का त्याग कर दिया अब। ठीक है, इसलिए ये परिणति आई है। तो सोचिए, जिसके मिथ्यात्व का अभाव हो जाए, जिससे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, वो व्यक्ति की सोच कैसी होगी, उसकी थिंकिंग पावर, उसका जो, है ना, सोचने का नजरिया कैसा होगा। हम सोचो, कभी हम सोचें कि हम जो है कुंद कुंद के सामने खड़े हैं, कुंद कुंद भगवान हमें ये समझा रहे हैं, या दयानंद राय जी हमें ये समझा रहे हैं, कोई, है ना, पुराण मुनिराज हमें बता रहे हैं, तो उनकी परिणति, उनकी सोच जो है, आप देखो वन जंगल में जो है मुनिराज रहते थे निर्भीकता से। नेमिनाथ को, कुमार नेमिनाथ, मतलब जब वैराग्य लिया तो उस ने कहा, है ना, गिरनार की टेकरी पर जाकर के, वहां डर नहीं लगा होगा उन्हें? तो कह रहे हैं क्योंकि उन्हें मिथ्यात्व का अभाव कर दिया था। आत्मा की अजर अमरता उन्हें समझ में आ गई थी, आत्मा के वैभव का ज्ञान हो गया था, तो व्यक्ति किससे डरे? किसी से डरने की जरूरत नहीं थी। तन कारण मिथ्यात्व दियो तज, क्यों करी देह धरेंगे। कह रहे कि अब हम क्यों देह को धारण करेंगे, है ना, हम हमें आत्मा समझ में आ गया, देन वाई वी विल गेट द न्यू बर्थ। हम नया बर्थ क्यों धारण करेंगे? हम नहीं धारण करने वाले कोई नया बर्थ ही। उपजे मरे काल ते प्राणी, ताते काल हरेंगे।
कह रहे कि लोग जो हैं उपजते हैं, मरते हैं, है ना, मिथ्यात्व के कारण से ही, है ना। ताते काल हरेंगे, उस काल को हम हर लेंगे अब, है ना। अब हमें जन्म मरण मृत्यु का अब कोई वो नहीं रहेगा। राग द्वेष जग बंद करत है, इनको नाश करेंगे। कह रहे कि ये राग द्वेष जो है मतलब मिथ्यात्व है, इसका पर्यायवाची शब्द है राग द्वेष। शरीर के प्रति अपना ममत्व होना, ये सब है ना मिथ्यात्व। हाथी के पैर में सारे पैर समा जाते हैं ना, तो ऐसे ही मिथ्यात्व बहुत बड़ा हाथी है ना। मिथ्यात्व का अभाव करना, मिथ्यात्व को तोड़ना। इसीलिए देखिए 5 पापों में पहला, अब हिंसा झूठ चोरी ये जो है, सबसे पहले आपको छोड़ना है तो मिथ्यात्व का त्याग करना है ना। उल्टी मान्यता को नष्ट करना है, तो तत्व के प्रति उल्टी मान्यता, देव शास्त्र गुरु के प्रति उल्टी मान्यता, जैन धर्म के प्रति उल्टी मान्यता। जैन धर्म अकर्तावादी धर्म है और उसे हम कर्तावादी मान के बैठे हैं। सबसे बड़ी है ना गलती, तो हमें वही सुधारनी है। शरीर अपना नहीं है लेकिन अपना मान के बैठे हैं। इतने इतने भजन, इतने विद्वान, इतने सब कुछ शास्त्रों में हमें बताते हैं कि ये शरीर तेरा, बड़े बड़े लोगों का नहीं रहा तो तुम्हारी कौन सी हस्ती है। सिकंदर का नहीं रहा, है ना। वो चाहता तो उसने दुनिया को अपने वश में किया था, तो वो जी लेता ना, लेकिन नहीं हो पाया। बड़े बड़े जो जितने भी ये टाटा, रतन टाटा जैसे जितने बड़े बिजनेसमैन और वो हुए, वे भी अपनी आयु को एक रंच मात्र, रवा मात्र बढ़ा नहीं सके। तो शरीर की क्षणभंगुरता का ज्ञान नहीं है, वो हमें करना है। कि शरीर जो है जिसके लिए हम अभिमान किए बैठे हैं, जिसके प्रति हम न जाने कितने पाप करते हैं। हम ये बोलते हैं कि ये पापी पेट का सवाल है, लेकिन उसके लिए हम कितने पाप करते हैं, तो उसका भी हमें ख्याल नहीं कि ये एक न एक दिन छूटने वाली है। ये सदा काल रहने वाली नहीं। ये वस्तुएं, ये सारी चीजें जो मिली हैं सब टेम्पररी हैं, है ना। ये परमानेंट रहने वाली नहीं है। और परमानेंट अगर एक शाश्वत कोई है, तो वो शाश्वत लक्षण विशेषण तो सिर्फ उस आत्मा का है, शुद्धात्मा का है। देह, देखो नीचे लाइन में ही लिखा उन्होंने, देह विनाशी, ये शरीर नाशवान है, मैं अविनाशी, मैं तो अविनाशी हूं। भेद है ना, भेद ज्ञान कहेंगे, यानी कि हम भेद विज्ञान करेंगे ये। तो जब ये ऐसी भेद विज्ञान की कला आ जाएगी, तो फिर काहे का डर, है ना। फिर किससे राग क्या, है ना, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। फिर वो वितरागता आती है। वितरागता ऐसे ही नहीं आ जाती, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। और वो पुरुषार्थ है शरीर और आत्मा को भेद अलग अलग जानने की प्रक्रिया, है ना, तरीका। उसको जानना ही सबसे बड़ा टास्क है। वो आपने एक वो देखा होगा, मंदिरों में वो पिक्चर लगा रहता है जिसमें भगवान की प्रतिमा दिखती है, अंदर एक फोटो लगा रहता है। वो फोटो में बाहर से देखोगे तो आपको है ना कुछ लाइनें वाइनें दिखेंगी, लेकिन वेन एवर यू आर है ना कॉन्सेंट्रेटिंग, और फिर आप कॉन्सेंट्रेट हो करके उस पिक्चर को देखने की कोशिश करोगे, देन यू विल फाइंड, आपको अंदर से दिखेगा कि भगवान दिख रहे हैं, कंगूरे लगे हुए हैं, है ना, छत्र चवर लगे हुए हैं, भगवान का चिन्ह क्या है, एवरीथिंग आपको दिखेगा। कब? जब आपने विकल्पों को छोड़ करके और एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर के, एकाग्र होकर के उस फोटो को देखोगे, तब अंदर क्या है उस फोटो में वो दिखे। वो 3D सिस्टम से बनाई हुई होती है, तो उससे आपको अंदर जाकर के एकदम ध्यान होकर के सब कुछ भूल जाने पर आपको वो दिखाई देती है। जब वो दिखता है, मेरा प्रश्न ये है, जब वो अंदर वो प्रतिमा दिखती है मंदिर में कहीं, है ना, भारत में आप जाएंगे तो आप हर जगह वो मंदिरों में इस तरह का 3D वाला फोटो मिल जाएगा। तो जब वो फोटो अंदर से आपको प्रतिमा दिखती है तो आनंद आता है कि नहीं आता है? तो सब आप सोचो, इतनी सी प्रतिमा दिखने में, वो भी फोटो में दिखने में, है ना, वहां पर इतना आनंद आ रहा है। तो जब हम सारे विकल्प छोड़ करके अपनी उस शुद्धात्मा को देख लेंगे तो आनंद आएगा कि नहीं आएगा? तो डेफिनेटली आएगा, और वो तो शाश्वत वाला रहेगा। ये तो थोड़ी देर है, आपने देखा और फिर अब है ना टांग दी वापस वो तस्वीर, तो फिर आनंद नहीं आएगा। लेकिन आत्मा को जानने से तो आनंद ही आनंद भरा है, तो आनंद ही आनंद आता रहेगा। तो देह विनाशी में अविनाशी, भेद विज्ञान कहेंगे, नासी जासी हम थिर वासी। कह रहे शरीर वरीर सब नष्ट हो जाए, हम तो स्थिर रहने वाले हैं। हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता, ठीक है, मेरा कोई अहित नहीं कर सकता, मेरा कोई सुधार बिगाड़ नहीं कर सकता। देखो अब ये कला, ये सीखने की, ये
है ना, कितने तामझाम के बीच में रह करके भी अगर ये ज्ञान है, ये अध्यात्म हमारे पास है, तो आपको कोई दुखी नहीं कर सकता, कहीं दुखी नहीं कर सकता, कभी दुखी नहीं कर सकता। और दुखी करता है तो उसका कारण ये है कि हमें ये ज्ञान नहीं है, ये परख नहीं है ना, ये विवेक की कसौटी हमारे पास नहीं है, इसलिए हम जो है वो संयोग और वियोगों में दुखी होते रहते हैं। कि कुछ अच्छा मिल गया, कुछ प्रॉफिट हो गया तो खुश हो जाते हैं, कहीं लॉस हो गया तो दुखी होने लग जाते हैं, है ना। कभी कुछ और संयोग हो जाता है तो खुश हो जाते हैं, और कहीं वियोग हो जाता है तो शोक मनाने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सही विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है। सो चोखे ही निखरेंगे हम तो, पक्का परमानेंट। हम देखो इतना कॉन्फिडेंस है ध्यानत राय जी को, मरे अनंत बार बिन समझे अब सुख दुख विसरेंगे। कह रहे कि अनंत बार हमने, है ना, मरे हैं बिना समझे, ये अध्यात्म को हमने नहीं जाना, अपनी आत्मा की खबर नहीं ली, जिसके कारण अनंत बार मरना पड़ा। ऐसा कोई जगह, ऐसी कोई भाव, है ना, ऐसा कोई वो नहीं बचा जहां हमने जन्म नहीं लिया। अब हम सुख दुख विसरेंगे। अब देखिए सुख दुख विसरे दोनों ही, तो उसमें विसरेंगे लिखा ना, दुखों को नाश करना, सुख दुख मतलब लौकिक सुख की बात। अब इनका अभाव करके शाश्वत सुख को प्राप्त करेंगे। ध्यानत निपट निकट हो अक्षर बिन सुमरे सुमरेंगे। अब कह रहे कि हमें और कोई अक्षर की सुनने की जरूरत नहीं है, अब तो हम बिना कुछ सुने भी, है ना, सुन लेंगे, अनसुना भी सुन लेंगे। जिसने आत्मा को जाना उसे और किसकी सुनने की जरूरत है? जो आत्मज्ञानी है उसे किसकी जरूरत है, ये बताइए। सम्यक दृष्टि को किसकी जरूरत है, किसके अवलंबन की जरूरत है? तो कह रहे सम्यक दृष्टि को किसी के अवलंबन की जरूरत नहीं। इसका उदाहरण है, मुनिराज वन जंगल में रहते हैं तो उन्हें देव दर्शन की दरकार नहीं होती, है ना, वो देव दर्शन करें नहीं करें नो इशू। क्यों? क्योंकि उन्हें आत्मा ख्याल में आ गया है। जिसे अपनी, क्योंकि देव दर्शन किसके लिए है? कि जिसे आत्मा ख्याल में नहीं आया, जिसे आत्मा की महिमा नहीं आई, उसके लिए देव दर्शन है। और जिसे आत्मा की महिमा आ गई, इसका मतलब अन्यथा नहीं लेना, लेकिन श्रावक की हिसाब से, चूंकि हमें आत्म श्रद्धान करना है, अब जब हमारी भी भूमिका बढ़ेगी, हम मुनि होंगे, तो हमें भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हम उस समय अपनी आत्मा का वेदन संवेदन कर रहे होंगे, तो वहां फिर जरूरत नहीं। सहज ही कहीं नगर में जाएं और वहां मिल जाएं तो प्रतिमाओं के दर्शन कर लें, संयोग हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो, है ना, आदिनाथ मुनिराज आदिनाथ 12 महीने तक जो है तपस्या करते रहे तो कोई दर्शन नहीं किया। निकले आहार के लिए तो वहां कहाँ प्रतिमाएं थी कि क्या था? तो इसलिए उन्हें जरूरत ही नहीं, आत्मज्ञानी को किसी पर द्रव्य की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने अपनी आत्मा का वैभव, आत्मा को जान लिया है। बहुत ही गजब का विषय है जो इस चौथे अधिकार में टोडरमल जी ने हमारी अज्ञानता को दूर करने के लिए जरूर जरूर ही पढ़ना चाहिए इसे, और लोगों को प्रेरणा देनी चाहिए कि अगर हमारी अज्ञानता दूर करनी है तो उसका जो है वो बहुत ही सरल तरीके से प्रतिपादन इस चौथे अध्याय में हुआ है। इस चौथे अध्याय को जरूर पढ़ना चाहिए। यहां ऐसा जानना, समय हो रहा है लेकिन थोड़ा पढ़ लेते हैं। यहां ऐसा जानना कि जहां एकेंद्रियादिक में जीवादि तत्वों को यथार्थ जानने की शक्ति ही न हो, वहां तो ज्ञानावरण का उदय और मिथ्यात्व के उदय से हुआ मिथ्या दर्शन, इन दोनों का निमित्त है। तथा जहां संगी मनुष्यादिक में शयोप समाधि लब्धि होने से शक्ति हो और न जाने, वहां मिथ्यात्व के उदय का ही निमित्त जानना। ठीक है, शक्ति तो है लेकिन नहीं जान रहा है, तो इसका मतलब है कि वहां पर मिथ्यात्व का तीव्र उदय वहां पर चल रहा है, इसलिए उसे आत्मा ख्याल में नहीं आ रही है। इसलिए मिथ्या ज्ञान का मुख्य कारण ज्ञानावरण को नहीं कहा, मोह के उदय से हुआ भाव वही कारण कहा है। कह रहे कि ज्ञानावरण आदिक तो उदय और उस पर अधीन है, लेकिन अज्ञानता जो है, अज्ञानता का मुख्य कारण तो मोहनी कर्म, मोह का तीव्र उदय ही यहाँ पर है। यहाँ फिर प्रश्न है कि ज्ञान होने पर श्रद्धान होता है, इसलिए पहले मिथ्या ज्ञान कहो बाद में मिथ्या दर्शन कहो। देखो ये भी कितना गजब का प्रश्न है। जनरली आप देखिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तो पहले दर्शन लिया, फिर ज्ञान लिया, फिर चारित्र लिया, है ना। सिस्टम क्या है? पहले दर्शन होना चाहिए कि ज्ञान होना चाहिए?
है ना। पहले क्या होता है, दर्शन होता है कि ज्ञान होता है? तो देखिए समाधान है तो ऐसा ही, जाने बिना श्रद्धान कैसे होगा? कह रहे कि तुम जानोगे नहीं तो श्रद्धान कैसे होगा? ये नियम है कि पहले जानो फिर श्रद्धान करो। परंतु मिथ्या और सम्यक ऐसी संज्ञा ज्ञान को मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन के निमित्त से होती है। जैसे मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि सुवर्णादिक पदार्थों को जानते तो समान है, वहीं जानना मिथ्या दृष्टि के मिथ्या ज्ञान नाम पाता है और सम्यक दृष्टि के सम्यक ज्ञान नाम पाता है ना। सर्व प्रकार सर्व मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान को मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन कारण जानना, है ना। तो ये तरीका तो यही है, लेकिन उन्होंने ये बताया कि भाई देखो होगा, जाने बिना तो नहीं होगा, लेकिन परंतु मिथ्या और सम्यक ऐसी संज्ञा ज्ञान को मिथ्या दर्शन, मिथ्या है ना सम्यक दर्शन के निमित्त से होती है। लेकिन तरीका यही है, और कहीं कहीं तो यही कहा ना, युगपद होते हूँ प्रकाश दीपक ते सोही। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को युगपद बताया गया, उसमें भेद नहीं है ना, इमीडिएट जानने की बात भी उसमें की गई है। चलिए आज इतना ही करते हैं, आगे का जो विषय है उसको अपन अगली कक्षा में पूरा करेंगे। और ये चौथा अध्याय पूर्णता की ओर है। अंतिम जो विषय है मिथ्या चारित्र का, और उसमें जो वर्णन है वो भी बहुत अच्छा वर्णन है, जो हमें जरूर पढ़ना और समझना चाहिए। हम सब जो है मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का अभाव कर और रत्नत्रय की प्राप्ति करें, इसी मंगल भावना के साथ बात को पूरी करता हूँ। जिनवाणी स्तुति के लिए सभी लोग खड़े हो जाएंगे। जिनवाणी स्तुति। मिथ्यात्म नाश बेको ज्ञान की प्रकाश बेको आपा पर भास बेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान बेको बंद विधि भान बेको स्वपर पिछान बेको परम प्रमानी है। अनुभवताय वेको जीव के जताय वेको